हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनका जो सिलेक्शन है वो क्या है यूपीएससी में कम होता जा रहा है। अब इसके क्या रीजंस हैं, क्या कारण हैं जिसके कारण जो सिलेक्शन है वो क्या है कम हो रहे हैं। देखिए, कई जगह जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनका जो मोटिवेशन है वो क्या है डाउन हो जाता है जब इस तरीके की वीडियो क्या है देखते हैं कि भाई हिंदी मीडियम स्टूडेंट का सिलेक्शन क्या है कम होता जा रहा है। जब ये चीज़ सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो बच्चे के अंदर का मोटिवेशन है, जो तैयारी करने की लिए जो बच्चा लगा हुआ है उसके अंदर क्या एक नेगेटिव फीलिंग आने लगती है। तो देखिए, इसके जो कारण हैं, जो इसके रीजंस हैं, इनको समझना क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज हम देख लेते हैं कि भाई हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनका जो सिलेक्शन है वो कम क्यों होता जा रहा है, इसके क्या फैक्टर्स हैं। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको समझना क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है आपका ट्रांसलेशन। देखिए, नॉर्मली देखिए क्या होता है, जो पेपर बनाया जाता है वो क्या है इंग्लिश में बनाया जाता है। अब उस इंग्लिश का क्या है हिंदी में अनुवाद किया जाता है, और जो अनुवाद होता है वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ट्रांसलेटर के माध्यम से होता है। तो जब वो अनुवाद किया जाता है, जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हो या उनकी जो टीम हो उनके माध्यम से अनुवाद किया जाता है, उनमें क्या होता है कि जो वर्ड्स हम नॉर्मली पढ़ते हैं वो कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई वो सेम टू सेम वर्ड्स हमको क्या है नहीं मिलते हैं। जैसे आपने कई ऐसे वर्ड्स आप देखेंगे जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। जब आप यूपीएससी का हिंदी का पेपर देखेंगे तो आपको कुछ वर्ड ऐसे दिखाई देंगे कि भाई उनका जो इंग्लिश मीनिंग है वो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन उनका जो हिंदी मीनिंग है वो आपको समझ में क्या है नहीं आ रहा होगा। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो बच्चा है वो क्या है एक असमंजस की स्थिति में आ जाता है। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि भाई आपको, अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो कुछ हेडिंग्स को आप क्या इंग्लिश में अगर तैयार करते रहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सकल घरेलू उत्पाद आप पढ़ते हैं तो उसको आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ध्यान रखें, जीडीपी ध्यान रखें। इसी तरीके से आपको पता है कि भाई जीएनपी होता है, काफ़ी आपके टर्म्स होते हैं जो आप क्या है एज अ इंग्लिश भी क्या है उसको याद कर सकते हैं। तो पहला रीजन तो ये कि भाई ट्रांसलेशन की कुछ थोड़ी जो है प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए, इसके अलावा जैसे बात यहाँ पर यह आती है कि भाई जो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है तो भाई स्टूडेंट क्या करे। तो देखिए, ट्रांसलेशन जो किया गया है वो इतनी शुद्ध हिंदी हो जाती है जो आपने क्या कभी सुनी नहीं होती है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि भाई अगर प्योर शुद्ध हिंदी आ गई है तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई जो है यूपीएससी की गलती है, क्योंकि जो शब्दावली आप पढ़ते हो अपने जो भी आपने बुक वगैरह ली है उससे कभी कभार क्या है वो क्या थोड़ा बहुत मैच नहीं करती है। तो इसलिए क्या है आपको उसका बिल्कुल जो प्योर हिंदी वर्ड्स हैं वो भी अच्छे से पता होना चाहिए आपको। अब देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका कंपीट। मतलब देखिए, कंपटीशन क्या है बहुत ज़्यादा है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। लेकिन कंपटीशन में ध्यान ये रखना है कि भाई एक जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स है इसकी कंडीशन काफ़ी बार क्या होती है अच्छी नहीं होती है। देखिए, आपको ये समझना है ये जो कंपटीशन है ये सिर्फ आप एक हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं दे रहे हो, इसमें हर एक बोर्ड का बच्चा क्या है आपको दिखाई देगा। चाहे वो आपका बिहार बोर्ड का हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड का हो, चाहे वो किसी इंग्लिश मीडियम बोर्ड का हो, चाहे आपका सीबीएसई से हो, चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से उसने पढ़ाई करी हो, वो सारे बच्चे आपको यहाँ दिखाई देने वाले हैं। अब देखिए, आप खुद सोच के देखिए, यदि आपने कहीं गाँव वाले इलाके से पढ़ाई वगैरह की है या छोटे शहरों से पढ़ाई की है, और जब आपके कंपटीशन में जो बच्चा खड़ा हुआ है वो ऐसे ही बच्चे खड़े होंगे भाई जो दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, मुंबई में कर रहे हैं, कोई कोटा में कर रहा है, तो ऐसे बच्चे भी सामने खड़े होंगे। तो उस जगह क्या है आपका जो कंपटीशन वो इन लोगों के साथ है। जब आपका कंपटीशन इन लोगों के साथ है तो फिर उनको आपको क्या करना है, वीट करना है। उनको वीट कैसे कर पाओगे, जब आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे लेवल से होगा। तो आपको जो कंपटीशन का लेवल है वो भी आपको समझना होगा कि भाई कंपटीशन किस लेवल तक है। और ये भी ध्यान रखना है कि भाई दिल्ली में प्रिपरेशन हो रही है, दिल्ली क्या इसके अलावा जितने भी शहर, लगभग हर शहर में मान के चलो कोचिंग वगैरह आपको मिल जाएंगी। तो देखिए, एक जो सिस्टम है उसको आपको समझना है कि भाई लेवल क्या हो गया है, उस लेवल के अकॉर्डिंग भाई आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो। अपनी जो प्रेजेंस है वो आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्रेजेंस को नहीं जानेंगे तो भाई आप जो है कंपटीशन से पहले ही क्या है बाहर हो चुके होंगे। तो इसलिए एक बात ये ध्यान रखें कि भाई कंपटीशन आपका किससे है। आपका कंपटीशन उन बच्चों से भी होगा, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे भाई जो बीए बीएससी करके तैयारी करते हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं जो भाई एमबीबीएस करके तैयारी करते हुए हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं जो भाई इंजीनियरिंग करके तैयारी करते हैं। तो भाई सारे बच्चे मिले हुए हैं। अब भाई
हर किसी का IQ लेवल क्या है, अलग अलग है। तो कंपटीशन क्या है इन सभी बच्चों के बीच में, तो आपको ये समझना होगा कि भाई आप किस लेवल पे हो और किस लेवल से किस लेवल की तरफ मूव करो, किस लेवल के लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अब देखिए जो थर्ड पॉइंट है वो है स्टडी मटेरियल। देखिए जो हिंदी में स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि भाई इंग्लिश में जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। देखिए अगर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो देखिए स्टडी मटेरियल क्या बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए आपको ध्यान ये रखना है कि भाई स्टडी मटेरियल अगर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो इससे आपको ज़्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कई वीडियो देखें जिनमें आपको बताया गया होगा कि भाई स्टडी मटेरियल क्या इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। देखिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल वो बात सही है, बट आप क्या है हिंदी मीडियम का पूरा कवर करें। और अगर आपको सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ लग रही है कि भाई जो आप हिंदी मीडियम के जो बुक्स उनसे नहीं कर पाए तो भाई आप एक आधी बुक इंग्लिश मीडियम की ले लो, इतना तो आप समझ ही जाओगे कि भाई, क्योंकि देखिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो भाई इंग्लिश को अगर आप हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो भाई जो इंग्लिश का पेपर होता है उसको आप कैसे निकालोगे, वो तो आपको देना ही देना है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका शिफ्ट। देखिए काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं वो ग्रेजुएशन में क्या है भाई, जैसे मान लो बीटेक कर लिया या एमबीबीएस कर लिया, इस टाइप के कोर्सेज करते हैं, या बीबीए किया, इस टाइप के जो भी कोर्सेज हैं प्रोफेशनल कोर्सेज वो करते हैं। अब वो सब क्या इंग्लिश मीडियम में होते हैं। तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं वो हिंदी मीडियम से तो होते हैं लेकिन वो शिफ्ट कर जाते हैं कहाँ, इंग्लिश मीडियम पे। और जब वो बच्चे इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर जाते हैं तो भाई रिजल्ट किसका ज़्यादा दिखाई देगा, इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा दिखाई देगा ना। क्यों? क्योंकि भाई जो मीडियम है वो तो उसका चेंज हो गया ना। तो काफ़ी बच्चे क्या है अपना जो मीडियम वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम पे शिफ्ट हो जाते हैं। और काफ़ी लोगों का ये भी सोचना होता है कि भाई इंग्लिश मीडियम में जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा हैं, और जब रिजल्ट्स की बात आती है काफ़ी बच्चे इसलिए शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए एक बात ये कही जाए कि, तो एक बात ये आप फैक्ट समझ लो बहुत अच्छे से कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा अपीयर हो रहे हैं एज कम्पेयर टू हिंदी मीडियम। तो जब अपीयर ज़्यादा हो रहे हैं तो भाई सिलेक्शन के चांसेस भी वहाँ पे क्या ज़्यादा आपके बन जाते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए जो आपकी पढ़ाई है उसको आप करते रहिए, ये मत सोचिए कि भाई हिंदी मीडियम को सिलेक्शन नहीं होता। बेटी देखिए अगर सिलेक्शन नहीं होते तो जो काफ़ी टॉपर्स हैं जो क्या हिंदी मीडियम से रह चुके हैं, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लाइफ में कभी डिमोटिवेट नहीं होइए, देखिए कि भाई जिन लोगों ने अच्छी रैंक हासिल किया हिंदी मीडियम से पढ़ाई करने का उसका क्या रीज़न था, वो चीज़ आप जरूर फाइंड कीजिए। आफ्टर दैट जो लास्ट पॉइंट है वो है मेंटेलिटी, मतलब मानसिकता। देखिए काफ़ी लोगों की मानसिकता बन चुकी है कि भाई हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप अपनी मानसिकता को बना लो कि भाई हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होगा या फिर कम होगा, अगर ये सोच के तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आप क्या है पहले से अपने आप में नेगेटिव हो चुके हो। और जब आप प्रिपरेशन करने के लिए तैयारी कर रहे हो तो जो आपके अंदर जोश है उत्साह है वो थोड़ा क्या है कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव बात आ चुकी है कि भैया सिलेक्शन के चांसेस क्या है, कम है। तो देखिए अगर आप इस कंपटीशन के लिए उतरे हो तो फिर प्रिपरेशन भी क्या है एक अच्छे लेवल से करो। और देखो अगर अच्छे लेवल से प्रिपरेशन करो तो वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। और देखिए नेगेटिव चीज़ों से क्या है आप ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहिए। और यदि कोई आपकी प्रॉब्लम है कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो एंड कमेंट्स पर आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का नाम है IAS IPS IFS। इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको IAS एग्जाम से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जहाँ पे आप UPSC CSE के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।